अरे कहां आप पड़े हो औरंगजेब वगैरह के चक्कर में। यहां पर साक्षात प्रकट हो चुके हैं औरंगजेब के पुआ। कल यूपी के प्रयागराज में माघ मेला जहां पर चल रहा है, वहां से एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड करी, जहां पर यूपी पुलिस साधु संतों को घसीट घसीट के पीटने का काम कर रहे हैं। इमेजिन करो, सेम चीज किसी और पोजीशन रूल स्टेट में यहां पर चल रही होती तो अभी तक पूरे मीडिया वाले बात कर रहे होते इस पे। इस वीडियो को देखने के बाद औरंगजेब भी बैठा हुआ सोच रहा होगा कि अबे ये तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकले, औरंगजेब के पुआ। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद मुझे समझ में आ चुकी है कि बीजेपी औरंगजेब से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, क्योंकि ये लोग उसके जैसा ही बनना चाहते हैं। अब यहां पर साधु संतों को क्यों पीटा जा रहा है यूपी पुलिस के द्वारा, ये भी आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली में यहां पर साधु संत जो है वो मौनी अमावस्या के दिन संगम पे जाके स्नान करना चाहते थे। यही तो उनकी गलती है, क्योंकि अगर वो कोई रेपिस्ट बाबे होते तो भैया बीजेपी की पुलिस उनको सेफली एंड सिक्योरली घर तक पहुंचा करके आती काफिले के साथ। अब ये मैटर एक्चुअली यहां से शुरू हुआ कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ये अपने शिष्यों के साथ मौनी अमावस्या के दिन जा रहे थे स्नान करने संगम पर, एंड इनको यूपी पुलिस के द्वारा रोका गया ये कहे कि भैया यहां पर मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा भीड़ है, आप लोग वहां पर मत जाओ, कहीं और चले जाओ स्नान करने के लिए, एंड ये तो कोई परंपरा है ही नहीं, आप क्यों जा रहे हो स्नान करने। अब यहां पर स्वामी जी अपने 200 शिष्यों के साथ जा रहे थे, इस नंबर को याद रखना 200 वाले। ये 200 शिष्यों को जब ये बात कही गई कि यहां से आप वापस लौट जाओ, तो इन शिष्यों ने पहले प्रोटेस्ट किया एंड उसके बाद यूपी पुलिस ने इनको पीटना शुरू कर दिया। सनातन का अपमान है नहीं है अभी तो हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। ये एक्चुअली में बहुत बड़े अपमान की बात है एंड बहुत बड़ा हिंदुओं का भी यहाँ पर अपमान है। जिन साधु संतों के लिए यहाँ पर ये माघ मेला हो रहा है उनको ही स्नान नहीं करने दिया जा रहा। एंड सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि एक हफ्ते पहले जो हिंदुओं के ठेकेदार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंदू खतरे में है कर करके, वो सडनली सारे के सारे वीकेंड गेटअवे पे चले गए हैं। भैया देखो, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो हुआ वो सही था, वो डेफिनेटली हिंदुओं के ऊपर अटैक था, लेकिन ये भी हिंदुओं के ऊपर ही अटैक है। और अगर तुम उसके बारे में बोल रहे थे और इसके बारे में नहीं बोल रहे थे तो तुम हिंदुओं के बारे में नहीं बीजेपी के बारे में बात कर रहे हो। फिर अब सरकार की तरफ से जो आंकड़े सामने आए उसमें बताया जा रहा है कि 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर स्नान किया है संगम पे जाकर के, 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग। एंड पुलिस भी ये बात रिपीटेड मोड पे बार बार बोल रही है। अब आप जरा खुद सोच के ये बात बताओ, जहां पर 3 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे हुए थे, ऑलरेडी इतने लोग थे, वहां पर 200 लोगों से क्या फर्क पड़ जाता। ऐसा तो है नहीं कि स्वामी जी अपने कोई 10,000 भक्तों के साथ जा रहे थे स्नान करने के लिए, वहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती। एंड भैया इतनी ही चिंता भगदड़ वगैरह की तुमने पिछले साल कुंभ के टाइम पर कर ली होती। अभी तक नंबर नहीं बताया गया कि आखिरकार कुंभ के स्टैम्पीड में कितने लोग मरे थे, लेकिन नहीं, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सेफ्टी के लिए आने का प्रयास किया। इसका उच्चाधिकारियों द्वारा और हम लोगों द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए रोका गया और उनको निवेदन किया गया कि महाराज जी इस तरह से आप नहीं कर सकते, लेकिन वो माने नहीं और जिद पे अड़े रहे। ये आखिरकार कैसा निवेदन है जो लात घूसे उसे और घसीट घसीट के पीट कर किया जा रहा है? ये कुछ डिफरेंट टाइप का निवेदन हो रहा है यहाँ पे। बाद में उनको वापस कर दिया, खुद वापस हो गए और हम लोगों के लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। यद्यपि ये बात स्पष्ट करना है कि मेले में आए हुए समस्त साधुओं, संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों का सम्मान है। हम सभी के प्रति आदर भाव रखते हैं, सभी की परंपराओं का आदर करते हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करे ये अनुमति पुलिस प्रशासन कभी नहीं देगा। हम सभी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये कौन सा आदर सम्मान हो रहा था? घसीट घसीट के आदर सम्मान हो रहा था यहाँ पे। इनफैक्ट आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर स्वामी जी का जो रथ है उसको कुछ अनजान लोग यहाँ पर धकेलने का काम कर रहे हैं, एंड जिस तरीके से स्वामी जी को अलग डायरेक्शन में लेकर के जाया जा रहा है, डेफिनेटली ये सनातन का ही बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन तुम कुछ मत बोलना, क्योंकि तुम सनातन के लिए नहीं बीजेपी के लिए लड़ रहे हो। लगाइए। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे हैं और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल लगातार शंकराचार्य बेहद नाराज हैं
अब यहाँ पर दिखाया तो जा रहा है कि सेफ्टी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन सेफ्टी का कोई मैटर ही नहीं था। मैटर एक्चुअली में यहाँ पर यह कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो बीजेपी के यस मैन नहीं है। पास में शंकराचार्य जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो वाराणसी के जो 150 मंदिर तोड़े गए थे कॉरिडोर बनाने के लिए, उसको लेकर के सवाल उठा रहे थे एंड काफी ज्यादा नाराजगी भी दिखा रहे थे। एंड इसके अलावा भी वो बीजेपी के प्रोपोगेंडा को टाइम टू टाइम फुस करते हुए नजर आते हैं एंड यही असली रीजन था इस तरीके से उनको वापस भेजने का। बीजेपी आईटी सेल वाले हो या गोदी मीडिया वाले, सब के सब मिलकर के इस वीडियो को यहां पर इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन 4 दिन बाद अगर बांग्लादेश में बाय चांस कुछ हो जाएगा तो सारे के सारे आ जाएंगे हिंदू खतरे में है करते हुए। इनफैक्ट अब इस वीडियो के ट्रेंड होने के बाद सोशल मीडिया पे ये बातें भी शुरू हो चुकी किस तरीके से बीजेपी एंटी हिंदू पाथ पे चल चुकी है। मतलब वो एलिगेशन जो बीजेपी के लोग अपोजिशन पे लगाते थे, अब वो खुद ही सेम चीजें यहां पर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तो एक्चुअली में यहां पर कर रहे हैं एंड ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जिसकी वजह से इस तरीके की बातें चल रही है सोशल मीडिया पे। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट की जो रिसेंट वीडियोस थी उसकी वजह से भी लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। रिसेंटली मणिकर्णिका घाट के डेमोलिशन की वीडियो सामने आई एंड उसके तुरंत बाद यहां पर ऑफिशियल्स ने बोलना शुरू कर दिया कि ये डेमोलिशन नहीं है, यहां पर रेनोवेशन चल रहा है मणिकर्णिका घाट का। अब कोई भी बंदा इन वीडियोस को डेफिनेटली रेनोवेशन तो नहीं बोलेगा। देखिए मंदिर है, ये टूट रहा है, ध्यान से तोड़ रहा है। ये वीडियो जब बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगी सोशल मीडिया के ऊपर तो उसके बाद ऑफिशियल्स ने और यूपी गवर्नमेंट ने पता है क्या कहना शुरू कर दिया कि ये तो एआई है, ये रियल है ही नहीं। असली सच्चाई ये है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इनफैक्ट साथ में ये भी बोलना शुरू कर दिया कि किसी भी मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, वो तो ये जो ड्रिलिंग हो रही थी उसके कंपन से नीचे गिर गई। अब जहां पर ये बताया जा रहा है ये सब कुछ तो एआई है। आपको फोटोज दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर आइडल्स हैं जो नीचे गिरे हुए हैं एंड डेफिनेटली ये एआई वाली फोटोज नहीं है। इसके अलावा एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, ये अर्थ मूविंग मशीन है जो घाट को तोड़ने का काम कर रही है। अब घाट का एक पर्टिकुलर पार्ट तोड़ा जा रहा है, घाट पे जो मंदिर है उनको नहीं तोड़ा गया, लेकिन ये बोल देना कि ये तो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग हनी सिंह से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो चुके हैं। हनी सिंह ने भी अपने उस वाले गाने को कहा था कि ये तो एआई है, मैं हूं ही नहीं। यहां पर भी ये कह रहे हैं कि ये तो एआई है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। एंड ये चीज कोई पहली बार यहां पर नहीं हो रही है। वाराणसी में जब कॉरिडोर बनाना था तो उसके लिए 150 मंदिरों को तोड़ा गया था एंड अभी तक भी इसके बारे में आपको कोई न्यूज कवरेज कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप वाराणसी के लोगों से बात करोगे तो वो आपको क्लियरली बताएंगे कि 150 मंदिरों को तोड़ा गया था। वाराणसी के लोग वहां के एक एक छोटे छोटे मंदिर से, एक एक शिवलिंग से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और जब 150 मंदिरों को तोड़ा गया होगा तो उनके ऊपर क्या बीती होगी आप समझ सकते हो। एंड इसी का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखा गया था जिस टाइम पर 2024 के चुनाव की काउंटिंग चल रही थी। मोदी जी कुछ राउंड्स में पीछे चल रहे थे, उसके बाद एकदम से भैया पता नहीं कौन कहां से आया, बटन दबाकर चला गया। अब इस पूरे मैटर को एआई बताकर यहां पर 8 लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी गई है एंड कोई बड़ी बात नहीं, इन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। लेकिन ये फोटोज और वीडियोस डेफिनेटली एआई नहीं है। हो सकता है कि इसकी एआई फोटोज किसी ने कहीं पर शेयर करी हो, लेकिन जो फोटोज और वीडियोस ट्रेंड कर रही थी वो नहीं थी एआई भैया। अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर रेनोवेशन करा जा रहा है मणिकर्णिका घाट का एंड काफी इलैबोरेट बनाया जाएगा मणिकर्णिका घाट को, लेकिन वहां के लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी आउटरीच चल रहा है और हिंदूज भी आउटरीच कर रहे हैं ये कह के कि कल्चर को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है यहाँ पर बीजेपी की सरकार। देखो कोई भी स्ट्रक्चर कहीं पर बना होता है और अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ होता है तो उसके साथ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं। एंड इस पर्टिकुलर केस में अहिल्या और पाल कम्युनिटी है जिसके सेंटिमेंट्स इन मूर्तियों से जुड़े हुए थे और जिन्होंने प्रोटेस्ट भी यहाँ पर किया। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के लिए वो सब चीजें बहुत ज्यादा सेकेंडरी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेनोवेशन नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को नया नहीं बनाना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज को नया बनाते हुए उसकी पुरानी हेरिटेज को जरूर संभाल के रखना चाहिए। लेकिन ये औरंगजेब के पापा यहाँ पर मान के नहीं दे रहे। इनफैक्ट आपको थोड़े दिन पहले की एक और न्यूज याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली के झंडेवालन में 100 साल से भी पुराना मंदिर तोड़ दिया गया था। क्यों? एलिजिडली वहां पर आरएसएस के ऑफिस के लिए पार्किंग बनाई जा रही थी, उसके लिए मंदिर तोड़ दिया गया। उसको लेकर भी बहुत भयंकर लेवल का प्रोटेस्ट हुआ था, काफी सारे हिंदूज वहां पर निकले थे, लेकिन फिर भी उसको वहां पर डिमोलिश किया गया। टाइम टू टाइम हम यहां पर देखते चले जा रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज को, हमारे रिलीजन को किस तरीके से डिमोलिश करने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह कि इसके बाद भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो हिंदू हृदय सम्राट है। इनफैक्ट मोदी जी ने तो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी। साथ ही थोड़े दिन पहले की वीडियो भी आपको याद होगी जहां पर मोदी जी हनुमान जी वाली पतंग उड़ा रहे थे। अब ये सेम चीज है, जरा एक बार इमेजिन करो कि कोई और पार्टी की सरकार कहीं पर कर रही होती, टीएमसी वाले कर रहे होते, कांग्रेस वाले कर रहे होते या समाजवादी
समाजवादी पार्टी कर रही होती, कोई भी कर रहा होता, अभी तक इसके ऊपर कितना बड़ा आउटरीच हो चुका होता। लेकिन इस मैटर में आपको कोई आउटरीच होता हुआ नजर नहीं आएगा और कोई भी निकलकर अफसोस की बात है ये नहीं बोलेगा कि हिंदू खतरे में है। बट कोई बोले ना बोले, हम डेफिनेटली इस बात को यहां पर बोलेंगे। इनफैक्ट यहां पर जो रेनोवेशन किया जा रहा है, अगर 15-20 साल इसकी कोई जांच पड़ताल वगैरह हो जाएगी ना, तो इसमें भी 4-5 करप्शन के केसेस सामने निकल कर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी भैया ये तो है असली हिंदू हृदय सम्राट। अब आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, ये देखकर आपको नहीं लगता कि यही है असली औरंगजेब के पुआपा? इसके अलावा आपका प्रयागराज के मैटर के ऊपर क्या सोचना है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये योगी जी ने जानबूझ के करवाया जिससे कि अमित शाह और मोदी जी बंगाल के इलेक्शन में हार जाएं और उनकी पकड़ जो है पार्टी पे से कम हो जाए। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है? इसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में भड़ा जरूर निकालना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए।